हर हर महादेव सभी को। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि से होती है और अगले 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति करने वाला और पुत्र आयु सर्व ऐश्वर्य तथा मनोभिलिषित फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृतासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके महादुर्भा चिल देवी और यशस्वनी चौल देवी ये दो रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा हुआ था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित हो राजा ने चौल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघतुल्य काला एक शूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जना में वह प्रलय काल के मेघ सदृश जैसा था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ डाला तो किसी को दांतों से तोड़ डाला। काल के समान उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। बगीचे के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से 10 दिशाओं को प्रतिनिधित्व करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते में वह सुअर धम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर सूकर जिस मार्ग में राजा खड़ा था उसी मार्ग से निकल आया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त होकर घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिलताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थी। झिल्लियों के झनकार से 10 दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने एक बाण से जैसे ही शूकर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते ही शूकर अपने अदम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे इस शूकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थानों और गुणों
से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर से इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महापते, मैं इस योनि में आया। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवी देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको वर देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाली यह महालक्ष्मी व्रत है। इसको करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ त्यों ही बगल में मृगशाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे वटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर वटु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे वटो, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बिठाया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों से निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह वटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य आंबरों से को धारण किए हुए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थी। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर उनका अपना वृतांत बताते हुए कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, वह आप मुझे बतलाइए। बटू के वचन सुनकर और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक्य में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र से उसे 16 ग्रंथियों की अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धान्य, धन, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरी को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 धूप के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में धूप को भिगो भिगो कर अपने सर, हाथ और पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्वाभिमुख होकर पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्णावली, श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासन हास्ययुक्त कमलवत मुख वाली
सरचंद के तुल्य कांतिमती भुजा, चतुर्भुजा, दो हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के शुंडों से जल से सींचती हुई अटल यक्षयुक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करें, उनका हवन करें। हे लक्ष्मी, विष्णु के साथ से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्रवती, 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करे वह भी सुनाओ। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गो तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठे ब्राह्मण को दान करके दे। तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र आदि भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिले तो उससे कहो और उससे भी यह व्रत करवाओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिला कमल के पत्तों में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास पहुंच गया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुए। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पुरवासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते, हाथी में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा मालाओं के लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजदर्शन के निमित्त दौड़कर उपस्थित हुई। इनको दर्शन देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुंचे। घोड़े से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बांधा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांधा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा के हाथ बांधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते हुए नहीं देखा। संयोगवश उस समय चिलदेवी की एक दासी वहाँ कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिलदेवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण भट्टू को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिलदेवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आई और वह ब्राह्मण बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटू ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़ा जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चोल देवी के ही घर में पूजा करूंगा। इसी समय राजा ब्राह्मण बटू को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिलदेवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्ध स्त्री के रूप धारण किए परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूपाधारिणी लक्ष्मी जी के कहने लगी, अरे दुष्ट, तू शीघ्र यहाँ से चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहती है, तूने मेरा अनादर किया है, उसके प्रति
उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चिल देवी के घर में आई तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धारूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। इस पर चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक आप ना त्यागे। आज से इस राजा के संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा का श्रवण करे, साथ ही पढ़े या सुने, उसको आप सदा मनोवांछित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उस समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया और वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देखकर ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत करवाया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूपयुक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताया, राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल और चोल देवी के साथ अनेकों सुखों को भोगते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धायुक्त होकर उस व्रत को धारण करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्रादि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें और मनवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करें। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों से फिर से यही कहती हूँ, अपनी अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह व्रत आपको करना चाहिए। इसके करने से सब सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।